हेलो मित्रों, मंजिल अपनी अपनी में आपका स्वागत है। कल हमने 21 क्वेश्चन करे थे, आज 22 से स्टार्ट करेंगे। भक्ति काल का सेकंड पार्ट। नाबादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? ऑप्शन बी ब्रज भाषा। नाबादास कृत भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के बाद लिखा गया और संवत 1769 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद रचना में अच्छी निपुणता थी। नाभादास ने ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की। इसमें कवि की शैली परिमार्जित, प्रांजल और भावपूर्ण है। इनके गुरु अग्रदास थे जो राम भक्त थे। ये तुलसीदास के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 23, भक्तमाल के रचनाकार कौन थे? तो ऑप्शन बी नाभादास। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन सी ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 25, अष्टयाम के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन सी नाभादास। क्वेश्चन नंबर 26, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन डी अग्रदास। संत काव्य, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सी पंढरपुर। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? ऑप्शन बी कबीरदास। कबीरदास जी को ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि माना जाता है। भक्ति काल को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। निर्गुण शाखा की ज्ञानश्री और प्रेमश्री तथा सगुण शाखा की रामश्री और कृष्णश्री दो दो उप शाखाएं हैं। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। इस शाखा के अन्य प्रसिद्ध कवियों में नानक, संत रैदास, दादू दयाल, मलूक दास, धर्मदास और सुंदरदास है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं हैं। ऑप्शन बी अग्रदास। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें ज्ञानश्री शाखा के संत कवि नहीं है। ऑप्शन डी परमानंद दास। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? तो ऑप्शन डी कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का क्या नाम है? देखिए इसमें न है तो नहीं में आएगा ऑप्शन डी नंददास। क्वेश्चन नंबर 7, निर्गुण संत कवियों में शाब्दिक शास्त्राज्ञ और सुशिक्षित थे। ऑप्शन बी सुंदरदास। कहा जाता है सुंदरदास बड़े ही रूपवान और सुंदर थे और वे सबसे सारे संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे कवि थे। व्याख्या, निर्गुण संत काव्यों में शाब्दिक शास्त्रांग एवं सुशिक्षित सुंदरदास थे। कहते हैं कि अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे और सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने ये पद और दोहे ही लिखे। सुंदरदास ने कवित और सवेय भी रचे। इनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। रजब, धर्मदास एवं दादू नयाल निर्गुण संत कवि हैं। रजबदास और धर्मदास, दादू दयाल कौन से संत के कवि हैं? तो ये निर्गुण संत के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो ऑप्शन डी सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? ऑप्शन डी तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास एक भक्ति काल के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो ऑप्शन बी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 11, हडले वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? ऑप्शन बी दादू दयाल। हडले वाणी एवं अंगवधु दादू दयाल की वाणी के संकलन है। दादू की वाणी को संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम इनके शिष्य संतदास एवं जगन्नाथ ने किया, जिसका नाम इन्होंने हडले वाणी रखा। रजब ने दादू दयाल की वाणी को अंगवधु के नाम से भी संकलन किया है। क्वेश्चन नंबर 12, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? ऑप्शन बी ज्ञानश्री निर्गुण भक्ति धारा से। व्याख्या, कबीर का संबंध ज्ञानश्री निर्गुण भक्ति धारा से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को प्रमुखतः दो शाखाओं सगुण और निर्गुण में विभक्त किया है। पुनः इनके दो दो भेद किए हैं जो इस प्रकार है। भक्ति धारा निर्गुण और सगुण। निर्गुण ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि माने जाते हैं कबीर और प्रेमश्री शाखा के प्रतिनिधि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। सगुन में रामश्री के गोस्वामी तुलसीदास और कृष्ण सराय में सूरदास जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन सी संत साहित्य। क्वेश्चन नंबर 14,
कबीरदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधित्व करते थे? तो ऑप्शन ए संत काव्य के। ज्ञानश्री शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन डी संत कवि के नाम से। संत काव्य नाम किसने दिया? ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो ऑप्शन सी सगुण ईश्वर की उपासना। व्याख्या, सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है। सभी संत मूर्ति पूजा और अवतारवाद के विरोधी थे, परंतु जाने अनजाने रूप में इनमें से कुछ की रचनाओं में सगुण तत्वों का समावेश हो गया। कबीर जैसे अद्वैतवादी और निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक कवि के काव्य में भी कहीं कहीं सगुण तत्व के दर्शन होते हैं। शेष विशेषताएं संत काव्य की है। क्वेश्चन नंबर 18, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। ऑप्शन सी रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतारवाद, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, वर्तमाला, छापा तिलक आदि सभी बाह्य आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया? तो ये थे कबीर को। ऑप्शन सी, किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, लेकिन उन्होंने जहां तुलसीदास, सूरदास और झांसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं लिखी, वहीं कबीर को इस योग्य नहीं समझा। उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक सीमित रहा और इतिहास में भी कबीर के प्रति सम्मान और सहानुभूति का भाव नहीं दिखता। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा तो पंचमेल है ही, विचार भी पंचमेल है। प्रतिभा उनमें जरूर बड़ी प्रखर थी और उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी है, लेकिन कवित्व भी है। यह रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं कहा। क्वेश्चन नंबर 20, रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? तो ऑप्शन बी कबीरदास पे। 21, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, उनमें संदेह नहीं है। ये पंक्तियां किस लेखक की हैं? तो ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। क्वेश्चन नंबर 22, सुधकड़ी भाषा से क्या आशय है? ऑप्शन सी, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो उसे सुधकड़ी भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्याख्या, सुधकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। संतजन भ्रमणशील प्राणी थे, अतः उनकी रचनाओं में उन सभी प्रदेशों की बोलियों के शब्द भी प्रयुक्त हैं जहां उन्होंने भ्रमण किया। इन संतों के काव्यों में ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी तथा राजस्थानी का प्रयोग हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सुधकड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। क्वेश्चन नंबर 23, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये किसने कहा है? ऑप्शन डी मलूक दास ने। क्वेश्चन नंबर 24, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए मलूक दास। क्वेश्चन नंबर 25, रजब अली खां के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन बी दादू दयाल। कबीर दास। क्वेश्चन नंबर 26, कबीर दास के गुरु कौन थे? इसमें नहीं है, लेकिन कबीर दास के गुरु रामानंद जी थे। व्याख्या देख लेते हैं। कबीरदास के गुरु रामानंद थे। रामानंद के शिष्यों में रैदास, धन्ना तथा पीपा भी शामिल थे। रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। उपयुक्त विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, कबीर के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन डी रामानंद। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? ऑप्शन सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 29, कबीर वाणी के डिटेक्टर है। रिपीट क्वेश्चन है। कबीर ये भी रिपीट है। 31 भी रिपीट क्वेश्चन है। 32, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी का डिटेक्टर किसे कहा है? तो कबीर को कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा था? कबीरदास जी को। क्वेश्चन नंबर 33, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। व्याख्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया
और अपना निर्गुण पद धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार व सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्मा भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 34, तुम्हें जीनी जानो गीत है, यही निज ब्रह्म विचार किसने कहा था? ऑप्शन ए कबीरदास ने। क्वेश्चन नंबर 35 मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? ऑप्शन सी कबीर के। थैंक यू।